11 સદી લગ અમલ ચલ્યા સરિયત કા સો ફરદા રોજ સદી 12वीं કોલ પહોંચ્યા ફજર કા કોલ પહોંચ્યા ફજર કા सो नूर झंडा बीच हिंद के। आज के प्रसंग में जो प्रसंग है नूरी झंडे का, एक प्रसंग मुझे आज देखते देखते याद आया कि जब व्यक्ति झंडा लेके चलता है तो झंडा सबसे आगे होता है और अधिकतर लोगों को, किसी देवी वालों को या देव वालों को पता ही नहीं कि हम झंडा आखिर खड़ा करते क्यों है और लगाते क्यों है। ये झंडे का प्रसंग देश के साथ भी जुड़ा हुआ है और समाज के साथ भी जुड़ा हुआ है और आध्यात्मिकता के साथ भी जुड़ा हुआ है। झंडे की बहुत अलग अलग महिमा है और जो जो इस झंडे की महिमा समझ पाता है, समझ लीजिए कि देश के झंडे को यदि 26वीं जनवरी के दिन यदि कोई पैरों तले दबा दे तो उसको कानूनी अपराध लग जाता है, वो गुनाह होता है एक प्रकार का। उसको जला दिया, तोड़ दिया, फाड़ दिया तो समझ लीजिए कि उसको सीधी जेल होने की नौबत आ जाती है। और झंडे में भी कुछ विशेषताएं हैं। यदि हम भारतीय झंडे को देखें ना तो उसमें 3 रंग होते, पता है? एक हरा है, दूसरा केसरी है और तीसरा सफेद है। भारत की धरती को शस्य श्यामलम करके वर्णन किया है, यानी लीलोत्री से हरी भरी, कि जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य ज्यादा हो। और जहां सफेद वर्णन किया है वही भारत का एक अंश व्हाइट बर्फ के पहाड़ों से घिरा हुआ है, ठीक है। और तीसरा जो केसरिया रंग है, इस केसरिया रंग का तात्पर्य भारतीय संस्कृति में अलग अलग मान्यता है। कभी कभी यही केसरिया रंग वीरता का प्रतीक है और वही केसरिया रंग वीरता का भी प्रतीक है। देखिए, 2 प्रकार के लोग केसरिया रंग धारण करते हैं। एक जो वीर होते हैं वो भी केसरिया रंग को धारण करते हैं, और जो साधु होते हैं ना, हल्का भगवा और लाल गेहुआ कलर पहनते हैं, लाल गेरुआ कलर पहनते हैं, वो भी कई बार अग्नि के प्रतीक को धारण करते हैं। और तीसरा कारण इस केसरिया का और भी ऐसे है। कारण यह है कि समझ लो कि कहा जाता है कि सूर्य की किरणें प्रथम यदि पड़ती हो तो भारत में पड़ती हो। जैसे गुजरात के इतिहास में देखा जाए तो कहा जाता है कि सूर्य की किरणें सबसे पहले गुजरात में कहां पड़ती है? तो आप खुशनसीब हो क्योंकि आपके गरबाड़ा में पड़ती है। ये जनरल नॉलेज बोलता, मैं नहीं बोलता हूं, ठीक है। जनरल नॉलेज ऐसा कहता है कि पूरे गुजरात में कहीं सबसे पहली सूर्य की किरणें पड़ती, कहां पड़ती है? गरबाड़ा में पड़ती है। इसी तरह देश की बात आए तो वो फिर एक राज्य चुनाव किया जाएगा। वर्ल्ड की बात आती है तो किसको चुनाव किया जाता है? देश को चुनाव किया जाता है। तो केसरिया का तात्पर्य एक प्रतीक दे दिया। प्रतीक यानी उस प्रतीक को झुकने नहीं देना, किसी भी तरह उसको खड़े रखना है। और इसी तरह अपने निजानंद संप्रदाय में जहां जब से भी परंपरा चली कि झंडा लहराना है, उस झंडे के लिए शोभा यात्रा भी निकालना है। कोई श्रावण महीने में करता है तो कोई वार्षिक कार्यक्रम में करता है, पर झंडा तो लहराता लहराता और लहराता ही है। तो उसी झंडे को लेकर के वाणी में कुछ सवाल हुए और कुछ बातें हुई। उस बातों में इन्होंने कहा, सो नूर झंडा बीच हिंद के, कि ये झंडा हिंदुस्तान से नहीं है। जो आज आप पूरे दिन में लेकर के जो भी आगे लेके घुमा होगा,
वो झंडा बोले हिंदुस्तान में सबसे पहले नहीं आया, वो झंडे की शुरुआत अरब देश से हुई। समझ में आ रही ना बात? ऐसे नहीं आपके आंगन में लटका दिया और आप सोच रहे हैं हाँ लाल लाल झंडा है बढ़िया दिख रहा है, हम निजानंदी लगा लिया। लगा नहीं लिया है आप लोगों ने, इसके लगाने के पीछे भी रहस्य भाई। ये झंडा हिंदुस्तान में से नहीं, अरब की धरती से उठ के आया। पर ये उठ के आया कैसे और कैसे इसके झंडे का वर्णन लिखा है, तो वाणी में इस बात को लिखा है, झंडा खड़ा किया दिन का। मैंने आपको पहले हिंदुस्तान के झंडे का अस्तित्व समझाया। क्यों समझाया? कि हिंदुस्तान 3 रंगों से घिरा हुआ है, वीरता के रूप में, हरियाली के रूप में और बर्फ के रूप में। उसका प्रतीक क्या दर्शाया? 3 कलरों में उस झंडे को दर्शाया कि ये देश तीनों तरह से परिपूर्ण है। इसी प्रकार निजानंद संप्रदाय के झंडे की क्या विशेषता है? तो कह रहे हैं कि झंडा खड़ा किया दिन का। इस झंडे की सबसे पहली विशेषता है कि ये धर्म का झंडा है। ये देश का भी नहीं, युद्ध का भी नहीं, किसी फौज का भी नहीं है। वैसे देश में भी अलग अलग फौज का झंडा होता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। हर फौज का भी झंडा अलग होता है, क्योंकि उससे पहचाना जाता है कि कौन सी फौज कौन सी चीज है, कौन से झंडे की फौज है ये। तो इसी प्रकार कह रहे कि धार्मिक लाइन में झंडा खड़ा किया, तो किस लिए खड़ा किया? तो कह रहे कि इस झंडे को खड़ा करने का सबसे पहला मकसद ये है कि उसका तात्पर्य निकलता है कि वो धर्म का झंडा खड़ा किया। और धर्म के झंडे को जब खड़ा किया तो झंडे में कौन होते हैं लोग? तो करे तले आए दुनी बेशुमार, बेशुमार दुनिया। बेशुमार दुनिया का मतलब अनेकों लोग आते हैं और जाते हैं, पर इस झंडे का अस्तित्व क्या है? तो अपनी एक सेवा पूजा की चौपाई में आता है, झंडो गाड़ियो प्रेम को दोहराइए, झंडो गाड़ियो प्रेम को चहुदिश पीयू पीयू होए। कोई भी आध्यात्मिक झंडा यदि खड़ा किया जाता है तो सबसे पहले उस आध्यात्मिक झंडे का उद्देश्य ये रहता है कि वो धर्म का झंडा हो। धर्म के झंडे में भी क्या हो? तो बोले शांति का प्रतीक हो और प्रेम का प्रतीक हो। निजानंद संप्रदाय दो झंडे, दो बात करिए, या तो शांति का प्रतीक हो या प्रेम का प्रतीक हो। अब दुनिया के अस्तित्व में अभी लोगों को ऐसा लगता है कि पता नहीं है आध्यात्मिक लोग क्या लेके खड़े हो जाते, कभी झंडा उठा के चल रहे, कभी कुछ उठा के चल रहे, लेकिन कहीं कहीं नहीं, आध्यात्मिकता ही दुनिया को समझा रही है और दुनिया के सुख सुविधा ही आध्यात्मिकता है। वैसे आध्यात्मिकता में ही सारी सुविधाएं छुपी हुई है और संसारिकता भी छुपी हुई। ऐसा नहीं है आध्यात्मिकता में विरक्त बन करके, फकीर बन करके, सफेद वस्त्र या पीले भगवे जो भी वस्त्र पहन करके, धोती लपेट करके आप निकल पड़ो, बाबा बन के चल पड़ो, इसका उद्देश्य कोई नहीं। अपने भारतीय संस्कृति में 4 चीजों का महत्व पहले से बता दिया। अभी वर्तमान लोग एक ही चीज समझ पाते हैं, अर्थ। इसको क्या बोलते हैं? धन। धन ही सबसे शांति का साधन है। किसके दिमाग में चढ़ा हुआ ये बात? जितने भी धर्म की राह को नहीं मानते उनके दिलो दिमाग में एक ही बात चढ़ी हुई कि पैसा है तो शांति है। पर किसी को यह समझ में नहीं आ रहा कि पैसा है तो शांति है, पर यही पैसा धर्म का एक लक्षण भी है। किसी को पता? अभी आध्यात्मिक लोग क्या बोलते हैं? पैसा ही माया है, माया को छोड़ो और भागो। पर दूसरी तरफ यदि गौर से, ध्यान से चिंतन मनन करोगे तो बोले मोक्ष तक जाना है तो पैसा भी होना चाहिए। कैसे बताओ? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 शब्द मनुष्य जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। उस 4 शब्दों में से व्यक्ति एक शब्द को पकड़ता है जो दूसरे नंबर का शब्द है, उसको क्या है? अर्थ, पैसा। पैसा ही सब कुछ है। मैं कई बार इस बात को कहता हूं, टका ही परम पदम, टका ही धर्म, टका ही कर्म। किसी संत ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा, कि टका यानी पैसा,
टका ही धर्म, टका ही कर्म, टका ही परम पदम। कि परम पद भी क्या है? पैसा है और कुछ नहीं। और उसी बात को एक किसी और संत ने लिखा जिसका नाम है चार्वाक। चार्वाक ने, जिसको कहा जाता है कि हिंदुस्तान में नास्तिकता का किसने दर्शन लिखा हो तो उसका नाम है चार्वाक दर्शन से। तो चार्वाक ने ये बात दोहराई, यावत जीवे सुखम जीवे, કે જ્યાં સુધી જીવો બરોબર સુખથી જીવો। પણ સુખથી જીવા માટે પણ એને એક સોલ્યુશન કાઢ્યું છે, એનો એક ફોર્મ્યુલો કાઢ્યો। શું કાઢ્યું? યાવત જીવે સુખમ જીવેત ઋણમ કૃત્વા ઘૃતમ પીવેત। કે ઉધારા રૂપિયા લઈને તમે ઘી ખાઓ કે વ્યાજવા લઈને ખાઓ, પણ ખાઓ। કેમ ખાઓ? જીવો તે અહીં કઈ કરવા નહીં। એને નિયમ કાઢ્યો, એને પૈસાનું મહત્વ નહીં રાખ્યું। એને શું કીધું? પૈસા બિલકુલ એક તરફ ઉભા કરી દીધા કે ના ના, પૈસાની કિંમત નથી, ખાવાની કિંમત છે। એટલે એને ખાવાની વેલ્યુ વધારી દીધી। એટલે એને કીધું કે યાવત જીવે સુખમ જીવે ઋણમ કૃત્વા ઘૃતમ પીવેત। કે ऋण લઈને, ઉધારા લઈને, વ્યાજવા લઈને પણ તમે શું કરો તો કે વાજવા લઈને ઘી ખાઓ, વ્યવસ્થિત ખાઈને હટ્ટા ખટ્ટા તગડારો, એ સુખનું સાધન છે। આવી લાઈન કોને કાઢી? ચાર્વાકે। અને એકે શું કાઢી? ટકા ही धर्म, टका ही कर्म, टका ही परम पदम। કે પૈસા ही બધું જ છે, બીજું કઈ છે નથી। આ બધા અલગ અલગ જીના દિમાગમાં જેવું ચડ્યું એને એવું બેહાડી દીધું। પણ આધ્યાત્મિકતાનો જે મુખ્ય કારણ છે, એ મુખ્ય કારણની અંદર રાજજી શું કે છે કે झंडा खड़ा किया दिन का, कि धर्म का झंडा खड़ा होता है। अब ये धर्म के झंडे में और क्या क्या छिपा रहता है? पहला लक्षण उसका धर्म है, दूसरा लक्षण झंडो गाड़े प्रेम को, कि प्रेम का झंडा होना चाहिए। अब प्रेम के झंडे में क्या होना चाहिए? तो क्या कह रहे कि तले आए दुनी बेसुमार। यदि प्रेम नहीं होए અને તમે ગમે તેવાને બોલાવો એ આવે નહીં સાહેબ। આ વાત સમજો। ઝંડો તમે લઈને ફરી રહ્યા, એ 5 ફૂટનો હોય કે 10 ફૂટનો હોય કે લાંબા વાળા 5 લગાડ લો, પણ પ્રેમ નહીં હોય તેના ઝંડાની કોઈ કિંમત નથી। એક ઝંડાની પાછળ 500 લોકો ચાલી રહ્યા, એનો મતલબ કે તમારો પ્રેમ ઝંડાના રૂપમાં ઉપર છે। એ ઝંડાના રૂપમાં જે પ્રેમ ઉપર છે, જેના કારણથી આ તાદાદ સંખ્યા દેખાઈ રહી। એટલે એક તો આ થઈ ગયું। બીજું લક્ષણ ધર્મ હોવો જોઈએ। હવે ધર્મ ક્यों હોવું જોઈએ? કારણ કે લોકોને એવું લાગે છે કે પૈસા છે તો સુખ છે, પણ ભાઈ પૈસામાં પણ ઘણીવાર એવું છે કે પૂર્ણ પૈસા હોય ને તોય સુખ નહીં। એક વાત સમજો, પૂર્ણ પૈસા હોય તો પણ સુખ નહીં હોય। હું તમને એક ખાલી પૈસાની અને વસ્તુની એક કિંમત સમજાવું છે। કોરોના કાળમાં એક સમસ્યા વધી। કોની સમસ્યા વધી ખબર? તંબાકુ વાળાની, વિમલ વાળાની અને ગુટકા વાળાની। સાહેબ પૈસા ઘણા વહી હતા, પણ વિમલ કમ પડી ગઈ। ही विमल 10 રૂપિયાની, 5 રૂપિયાની વિમલ લોકોએ 100 200 રૂપિયામાં એક એક વિમલ વેચી। હવે તમે વિચાર કરો, પૈસાની કિંમત હતી કે વિમલની કિંમત હતી? કોની કિંમત હતી? વિમલની કિંમત હતી। પૈસાની કિંમત, એક વિમલ 5 રૂપિયાની મળે, એની વિમલની ખાવા માટે વ્યક્તિ 200 રૂપિયા આલવા તૈયાર છે સાહેબ। એના 200 રૂપિયાથી એની શાંતિ મળે, પણ વસ્તુની કિંમત વધી, પૈસા વધારે આલવા પડ્યા, પણ શાંતિ નથી। અને એની શાંતિની પ્રાપ્ત કરવા માટે વિમલ ખાવાની જરૂરત પડી રહી। વિમલ કેમ ખાય? એને સારું લાગે તો જ ખાય ને। સુખ મળી રહ્યું, આનંદ મળી રહ્યું, આનંદ મળી રહ્યું, એના આનંદની લેવા માટે વ્યક્તિ વિમલ ખાવા માંગે। એ વિમલની લેવા માટે રૂપિયા કેટલા આલવા પડ્યા? 200 રૂપિયા। હવે તમે વિચાર કરો કે શાંતિની કિંમત વિમલ કરતા વધારે છે કમ છે? હું તમને એટલી પોઈન્ટ ઉપર લાવવા માંગુ છું। શાંતિની કિંમત વિમલ કરતા વધારે છે કમ છે? વધારે છે। કેમ વધારે? ઈ ખાય નહીં તો લાને ચેન નહીં પડે। મેન ચીજ ને, ઈ ખાય નહીં તો લાને શાંતિ થાય નહીં। એટલે શાંતિની મેળવવા માટે વ્યક્તિ શું કરે? વિમલની ખરીદવા જાય। વિમલની ખરીદવા જાય તો એની કિંમત 200 રૂપિયા વધી ગઈ। એટલે માણસ એવું સમજે કે પૈસાની વેલ્યુ વધારે છે, પણ પૈસાની વેલ્યુ વધારે નથી, એ શાંતિની વેલ્યુ વધારે છે।
કિંમત કોની વધારશે? શાંતિની કિંમત વધારશે. પણ એની શાંતિની કિંમતને પ્રાપ્ત કરવા માટે રૂપિયાની જરૂરત વધારે પડે. વિમલ નહીં ખાય તો અશાંતિ થાય નહીં. અશાંતિ થાય નહીં તો વ્યક્તિ વિમલ તરફ દોડે નહીં. વિમલ તરફ દોડે નહીં 200 રૂપિયાની જરૂરત પડે નહીં. બસ આધ્યાત્મિકતા શીખાડે છે કે તમે જે પદાર્થની પાછળ ભાગો છો એ પદાર્થનું મૂળ આશય શું છે? શાંતિ છે. અને એ શાંતિની પ્રાપ્ત કરવા માટે વ્યક્તિ ગમે તેટલા રૂપિયા ખર્ચવા માટે તૈયાર છે. રૂપિયા ખર્ચવા માટે રૂપિયા કમાવા પડે. રૂપિયા કમાવા જાય ત્યાં અશાંતિ ઉત્પન્ન થાય ને થાય. એટલે સૌથી પહેલું કહે ચાણક્યના સૂત્રોમાં સમજાવે, સુખસ્ય મૂલમ ધર્મ. શું કે? સુખનું મૂળ ધર્મ. પણ પાછો આગળ જઈને શું કે ખબર? સુખસ્ય મૂલમ ધર્મ, ધર્મસ્ય મૂલમ અર્થ. કે સુખનું મૂળ ભલે ધર્મ હોય પણ પૈસા વગર ધર્મ કઈ કામનો. બધું એક હાથે જોડાયેલું છે સાહેબ. ઘણીવાર એટલે આ જે અધિકતર પ્રવચનો સાધુ સંતો કરતા હોય ને, અરે માયા છે છોડો ને ભાગો, આ બધું છોડી છાડીને નીકળી જાઓ. પણ ચાણક્ય કઈ અલગ સમજાવવા માંગે છે. એ કે છે સુખસ્ય મૂલમ ધર્મ પણ ધર્મસ્ય મૂલમ અર્થ. એ ધર્મનું મૂળ અર્થ પણ છે. પૈસા હોવા જોઈએ. પૈસા વગર તમારું કોઈ ચાલે નહીં. એટલે શાંતિની પાછળ પૈસા અને પૈસાની પાછળ શાંતિ એકબીજાના પૂરક છે. એટલે આધ્યાત્મિકતામાં ધર્મ હોવો બહુ જરૂરી છે. કોની પાસે ધર્મ હોવો જોઈએ? કે જે નથી માનતા એને પણ ધર્મનું પાલન કરવું જોઈએ. જે રૂપિયા ભેગા કરવા માંગે છે એને પણ ધર્મનું પાલન કરવું જોઈએ. અને ધર્મનું પાલન કરવું જોઈએ તો નિજાનંદ સંપ્રદાય કે દીનનો ઝંડો છે. શું છે? એને ઘરમાં ભલે એને બહાર નથી લગાડે પણ ધર્મનો ઝંડો એના ઘરમાં મોજૂદ છે, વિરાજમાન છે. એટલે સો નૂર ઝંડા બીચ હિન્દ કે આ ઝંડો કઈથી લઈને આયા? તો કે અરબમાંથી. અરબમાંથી કેમ લઈને આયા? તો કે એના ઝંડાની પાછળનું એક મોટું રહસ્ય છે. એ રહસ્ય શું હતું? તો કે ઝંડાની પાછળનું રહસ્ય એ છે કે એના ઝંડાને, એના જ્ઞાનને જે લઈને આવવા વાળી શક્તિ સૌથી પહેલી જ્ઞાન લઈને ક્યાં પધારી? અરબની ધરતીમાં. અરબની ધરતીમાં જ્યારે આ ઝંડો ઉભો કરવામાં આવ્યો અને આ જ્ઞાન ત્યાં વિતરણ કરવામાં આવ્યું ત્યારે એ ઝંડાને બચાવવા માટે કેટલા વર્ષ લાગ્યા? 63 વર્ષ. 63 વર્ષ લાગ્યા. અને કરિયવલ લિખ ઇશારતે કે જે શરૂઆતમાં જે વાતો થઈ એ ઝંડાને લઈ અને એ ઝંડો જ્યારે અરબની ધરતીમાં લહેરાયો ત્યારે એની નીચે કોણ લોકો આયા? તો કે અવ્વલમાં જે કોઈ આયા એ લોકો શરીયતી લોકો હતા. કયા લોકો હતા? શરીયતી લોકો હતા. શરીયતી લોકો ઝંડાની મહિમાને નહીં સમજી શક્યા. એ લોકોએ કર્મકાંડ શીખ્યા પણ પ્રેમ શીખ્યા એટલે અધૂરું રહી ગયું. અને અધૂરું રહ્યું એટલે પ્રેમની પૂરી ભાષા નહીં સમજી શક્યા. હવે ધીરે ધીરે જ્યારે પ્રસંગ આગળ વધે ત્યારે આગળ પ્રસંગને લઈ અને એ ઝંડો હિન્દુસ્તાનમાં કબાયો. નિજાનંદ સંપ્રદાયનો બધા ઝંડાની વાત નથી કરતો. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ. હિન્દુસ્તાનમાં ઝંડાને આવવાનું ક્યારે લખ્યું? ત્યારે આ ઝંડાની વાતો હિન્દુસ્તાનમાં આવવાની લખી હતી કુરાનની અંદર. અને એ પ્રસંગ ત્યારે ઘટિત થયો છે 1735 ની અંદર. શ્રીજી સાહેબ હરિદ્વાર છોડી અને જ્યારે દિલ્હીના દરબારમાં પહોંચ્યા, ઔરંગઝેબનું શાસન છે. સિદ્ધિ ફોલાદ બારા સુંદર 7 ની પકડીને જ્યારે ભયાનક માર મારે છે અને એવી ભયાનક મારની અંદર સવારના સમયમાં એક મુસલમાન મંત્રી છે સુંદર 7 ની જોડે મુલાકાત કરે ની મુલાકાતમાં पूछे એટલે એને કીધું કે ભાઈ हम तो धर्म की बातें लेकर के आए थे आपके घर और आपने हमें इतना मारा, क्या धर्म तुम्हारा मुसलमान धर्म यही सिखाता है? अरे हमारा हिंदू धर्म ये सिखाता है कि प्रेम बांटो, प्रेम दो दुनी को, किसी से वेर मत करो, और आप हमसे वेर करके बैठ गए। क्या यही कुरान सिखाता है? जब ये बात वहां हुई, होने के बाद कहा जाता है कि जब रात्रि में मार पड़ रही थी तब मक्का की मीनारें हिलने लगी थी। ये वाणी में प्रसंग है, मक्का की मीनारें हिलने लगी थी, और जब मक्का की मीनारें हिलने लगी तब कहा जाता है
कि जब मक्का की मीनारें हिलने लगी, उसमें से आवाज आने लगा कि हे मौलवियों, तुम जिनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो, गलत व्यवहार कर रहे हो, वो धर्म के मानने वाले लोग हैं। उनके साथ परमात्मा की शक्ति स्वयं विराजमान है, स्वयं उनके साथ परमात्मा की शक्ति चल रही है। ऐसी शक्ति को लेकर के, ऐसी शक्ति को मानने वाले, वो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद को मानने वाले अनुयायी हैं इनके, और ऐसे लोगों को आप मार रहे हो। ऐसी आवाजें वहां मस्जिद की मीनारों में से आने लगी और मौलवी घबराए, और घबराते हुए मौलवियों ने कुछ नहीं समझ पाए। कहा जाता है कि हिलती मीनारें टूट पड़ी, और टूटी उसके बाद एक अंतिम आवाज आई कि हे मक्का के मानने वाले लोगों, सुनो, जहां तुमने हिंदुस्तान में जिन धर्म के प्रचारकों के साथ अत्याचार किया, उनके साथ वही परमात्मा की शक्ति आई जो आपके यहाँ एक दिन आई थी। वो शक्ति उठ करके हिंद के अंदर जा रही है, और जब वो शक्ति उठ करके जा रही है तो सबकत, बरकत, कुरान और सब कुछ जो शक्तियां थी वो उठ करके सारी कहां चली गई? बोले हिंद में जा रही है। उसके बदले में 4 वसीयतनामे लिखे। वसीयतनामा એટલે આપણે નકલ नहीं હોય। બાપો મરી ગયો પછી ધીરે ધીરે બેટાને નામે ચડાવે નકલમાં કે હાવ કોનું નામ ચડે? બેટાનું ચડે, પિતાજીની તો પુત્ર। વસીયતનામે એટલે વસીયતનામા 4 બન્યા। એ વસીયતનામામાં લખ્યું કે ભાઈ કઈ શક્તિ ઉઠીને જતી રહી? તો કે જ્ઞાન રૂપી શક્તિ ઉઠીને કઈ જતી રહી? हिंदनी धरती। फिर कहूं कि दूसरा क्या उठ के गया? तो बोले साथ में ईमान भी चला गया, और कृपा, महर सब कुछ उठ करके हिंद की धरती पर चला गया। और ये बात तब उनको समझ में आई कि जब हिंद की धरती पर आया, तो ये हिंद की धरती पर आने का कारण इतना बना कि यहाँ पर स्वयं पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद के रूप में श्री जी साहब थे। तो बोले जहां परमात्मा होंगे वहां उसकी सारी शक्तियां होगी, और इसीलिए ये शक्तियों का वर्णन तब लिखा था। और इसी प्रकार अब इसका वर्णन करें। ईमान बिना देखे नहीं कि ये झंडा किसके ऊपर टिका हुआ है? तो बोले ईमान का झंडा है, ऐसे कोई सामान्य झंडा नहीं, ये ईमान के रहते ही रहेगा। रहिया गई न्यामत, और जो न्यामत यानी जो खजाना है, वो खजाना इसी झंडे के द्वारा बताया जाता है। ये बाहरी झंडा है, पर असली झंडा वाणी के रूप में, ज्ञान के रूप में आपके साथ है। नफा नुकसान तो देखी कि यहाँ दुनिया 2 प्रकार की इच्छाएं लेकर के आती। कोई चाहता है कि मेरे पर कृपा हो, किसी को फायदा दिखता है और किसी को नुकसान दिखता है। 2 प्रकार के लोग यहाँ पर आते हैं। अजू चाहे दुनिया माजजा, देखे ना खड़ा झंडा नूर। अगला चरण बता रहा है कि यहाँ इस झंडे के नीचे कैसे लोग आते? माजजा यानी चमत्कार। अच्छा मंदिर देखा, चलो भाई नमन कर लो, कुछ फायदा होगा। तो बोले दुनिया चमत्कार को लेकर के आती है। देखे ना खड़ा झंडा नूर, के परमात्मा के स्वरूप और परमात्मा के ज्ञान को या उनकी शक्ति को पहचानना नहीं चाहते हैं। वो केवल अपना फायदा देखे करके आगे जीवन जीते हैं। तो इसी तरह उनका जीवन चलता रहता है, और उस जीवन के आधार पर वो झंडे की महिमा को नहीं समझ पाते हैं। और इसीलिए जो आया झंडे तले मोहम्मदी, कि जो इस झंडे के नीचे आया, समझ लीजिए, सो तभी कायम होत। इस झंडे की एक महिमा है। बोलो श्री प्राणनाथ। झंडे के नीचे आना तभी कायम होत, यानी जो परमात्मा के चरणों में आया, जो धर्म के चरणों में आया, जो शांति के चरणों में आया, वो समझ लीजिए अखंड होगा होगा और होगा। सो तभी कायम हो कि वो अखंड होगा। देखा सब हक दिल मता, कि जिसने परमात्मा के दिल को समझा। दिल को समझना यानी उसके ज्ञान को समझना, उसकी बातों को समझना। जब उसकी बातों को जिसने समझ लिया, हुई अरस अजिम बीच जोत, समझ लीजिए परम धाम के प्रकाश का उसको अनुभव हो गया। और जब उसको सब कुछ समझ में आ गया, तो समझ लेना जब सूरज उगया हक मार्फत।
बोलो श्री प्राणनाथ। तो यही है कि किसी ने कहा था कि एक दिन हिंद की धरती में यानी पश्चिम से सूर्य का उगना होगा, यानी आध्यात्मिक शक्तियां, परमात्मा की शक्तियां, राज्य की शक्तियां जो मोहम्मद के अंदर गई थी वो उठ करके कहां चली आई, यहां पर। और जब यहां आई तो ये झंडा गाड़ा कहां गया। तो बीतक में एक प्रसंग आता है, जब पन्ना जी जाते ना श्री जी साहब, तो पन्ना जी में जब किलकिला नदी के किनारे खड़े हैं तो एक चौपाई आती, फोर झंडा की चित्र लाए के झंडा की जगह को देख करके श्री जी साहब को बड़ा आनंद आया कि यही वो जगह है। किसी ने आज भजन गाया था ना, शायद बाजार में गाया था, शिव शंकर कह गए उमा से ऐसा कलयुग आएगा। जो बात हुई थी माँ पार्वती को भगवान शिव बताते कि देवी ये वही जगह है जहां परब्रह्म का आना होगा और यहीं पर वो झंडा गड़ेगा। तो ये झंडे का गाड़ना, हिंद की धरती पर आना, और ये झंडा कहां कहां काम करेगा। तो बोले जो इसके ऊपर पक्का ईमान रखेगा उसी सुंदर साथ से, उसी जगह से ये धर्म का झंडा जाहिर होगा। जो सुंदर साथ अपना विश्वास लेकर के इस झंडे को यानी आध्यात्मिकता को मानेगा, समझ लीजिए कि परमात्मा उसके द्वारा ये जागने का कार्य करवाएंगे। और जब जागने का कार्य करवा रहे तो समझ लीजिए कि नूरी झंडे की कृपा, मेहर और शफकत, बरकत उसके अंदर विराजमान है। इसलिए जब जब कोई प्रचारक या कोई सुंदर सा धर्म के कार्य को जोर शोर से करे तो समझ लेना कि अक्षरातीत की मेहर और कृपा है, और यही झंडे की महिमा है। और यही झंडे को समझना है कि आखिर ये झंडा क्या है। तो समझ लेना कि झंडा ज्ञान, धर्म, शांति और प्रेम का प्रतीक है। यही झंडे को केवल लहराना ही मान्य नहीं रखता। झंडा लहराना यानी अपना ईमान, अपना धर्म और अपना प्रेम, ये तीनों चीज जब हम दिलो जान से लगाएंगे तो समझ लीजिए कि ये झंडा ज्ञान रूपी झंडा, प्रेम रूपी झंडा और आनंद और शांति का प्रतीक ये झंडा लहरा रहा है। जिस फड़िए में लहरा या जिस घर में लहरा है, जिस दिन आप अपने घर में ये झंडा लगाओ तो समझ लेना कि मेरे घर में शांति, आनंद और परमात्मा की शक्ति का पदार्पण हुआ है। ऐसी भावना और श्रद्धा के साथ इस झंडे को हम लहराते हैं। तो यही इस झंडे की महिमा है कि खड़ा किया हिंदू में, कि हिंदुस्तान की धरती पर इस झंडे का खड़ा होना लिखा था, और ये इस तरह हम लगाते हैं और इस झंडे को इस तरह हमारे झंडे की महिमा है। बोलो श्री प्राणनाथ। चौपाई दोहराएंगे। जो झंडा